नए साल की शुरुआत होने ही वाली है। इस नए साल में आम लोगों की जरूरत से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। ऐसे ही कुछ नियम बैंक लॉकर के हैं। 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई को एक्ट ऑफ गॉड और बैंक लॉकर नियम को क्लियर करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद बैंक लॉकरों को लेकर आरबीआई ने नए नियम जारी किए जो कि पूरे देश में 1 जनवरी सन 2022 से लागू हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि साल 2022 में बैंक लॉकर से जुड़े कौन से नियम बदलने वाले हैं। आपको बता दें कि बैंक अपने उपभोक्ताओं को महंगी चीजों और महत्वपूर्ण कागजात को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इसे सेफ डिपॉजिट भी कहते हैं। सारी सरकारी और प्राइवेट बैंक लॉकर की सुविधा मुहैया कराती है। इसके बदले बैंक अपने ग्राहकों से वार्षिक चार्ज भी लेती है। लॉकर मैनेजमेंट को लेकर आरबीआई ने सभी बैंकों के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई के नए निर्देश और मौजूदा सेफ जमा लॉकर तथा बैंकों के पास वस्तुओं की सेफ कस्टडी दोनों पर लागू होंगे। केंद्रीय बैंक ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि पूरे देश में 1 जनवरी सन 2022 से ये संशोधित निर्देश लागू होंगे जो बैंकों के साथ नए और मौजूदा सुरक्षित जमा लॉकर और वस्तुओं की सेफ कस्टडी दोनों पर लागू होंगे। उपभोक्ताओं को सूचित ऑप्शन चुनने की सुविधा के लिए बैंकों को लॉकरों के अलॉटमेंट में पारदर्शिता करने को खाली लॉकरों की ब्रांच वाइज लिस्ट के साथ साथ कोर बैंकिंग सिस्टम में वेट लिस्ट भी बनानी चाहिए। केंद्रीय बैंक का कहना है कि लॉकर के अलॉटमेंट के लिए बैंकों को सभी आवेदनों को स्वीकार करना चाहिए। अगर लॉकर अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध नहीं है तो उपभोक्ताओं को एक वेटिंग लिस्ट नंबर देना होगा। और आइए अब जानते हैं कि प्राकृतिक और मानवीय दुर्घटनाओं के संदर्भ में आरबीआई का क्या कहना है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक जिस परिसर में सुरक्षित जमा लॉकर है उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। इसमें कहा गया है कि लॉकर में आग, चोरी, डकैती या सेंधमारी की स्थिति में बैंक अपने दायित्व से नहीं हट सकता। इन मामलों में बैंक का दायित्व लॉकर के वार्षिक किराए का 100 गुना तक हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि बैंक ग्राहक को लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना तक देगा। हालांकि प्राकृतिक आपदा या एक्ट ऑफ गॉड यानी भूकंप, बाढ़, आकाशीय बिजली या आंधी तूफान की स्थिति में बैंक किसी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आरबीआई की गाइडलाइन बताती है कि बैंकों को अपने परिसर को इस तरह की आपदाओं से बचाने के लिए उचित इंतजाम करने की जरूरत होगी। और आइए अब जानते हैं कि कब तोड़ा जा सकता है आपका लॉकर। आपको बता दें कि आरबीआई के नियम के अनुसार अगर आपने लंबे वक्त तक अपने लॉकर का इस्तेमाल नहीं किया तो आपका लॉकर तोड़ा जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेफ डिपॉजिट लॉकर के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी किया है। आरबीआई के नए निर्देश के मुताबिक बैंकों को निर्देश दिया गया है कि अगर कोई लॉकर लंबे समय तक नहीं खोला गया है तो बैंक उसे खोल सकते हैं। भले ही ग्राहक उस लॉकर का नियमित रूप से भुगतान कर रहा हो, लेकिन अगर लॉकर को लंबे समय से उस लॉकर को नहीं खोला गया है तो उसे बैंक द्वारा खोला जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में कहा है कि बैंक निष्क्रिय लॉकर को तोड़ सकती है। आरबीआई ने अपने निर्देश में कहा कि उन निष्क्रिय लॉकर को बैंक द्वारा खोला जा सकता है भले ही उनका किराए का भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो। बैंक लॉकर को तोड़कर उसमें रखी सामग्री को उसके नॉमिनी या उसके उत्तराधिकारी को ट्रांसफर कर सकते हैं। आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि अगर लॉकर 7 साल की अवधि के समय तक इस्तेमाल नहीं किया गया है तो उसे निष्क्रिय माना जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बैंक लॉकर किराए पर लेने वाले को एक पत्र के माध्यम से नोटिस देगा और पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर पर ईमेल और एसएमएस अलर्ट भेजेगा। अगर पत्र बिना डिलीवरी के रिटर्न हो जाता है या लॉकर हायरायर पर लेने वाले का पता नहीं चलता है तो बैंक लॉकर हायरायर या किसी व्यक्ति को जो लॉकर की सामग्री में रुचि रखता है उसको जवाब देने के लिए उचित समय देते हुए 2 समाचार पत्रों अर्थात एक अंग्रेजी में और दूसरा स्थानीय भाषा में सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा।
और आइए अब जानते हैं कि लॉकर खोलने के क्या है दिशा निर्देश। आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशों में आगे कहा गया है कि बैंक के एक अधिकारी और 2 स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में लॉकर को खोला जाना चाहिए और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। आरबीआई ने आगे कहा कि लॉकर को खोलने के बाद सामग्री को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा जिसमें विस्तृत इन्वेंट्री के साथ एक फायर प्रूफ तिजोरी के अंदर एक टेम्पर प्रूफ तरीके से ग्राहक द्वारा दावा किए जाने तक रखा जाएगा। तो इस पूरी जानकारी पर आपको क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। कैसे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आप भी नए साल से अपने लॉकर के सुरक्षा की जिम्मेदारी को समझिए और इस जानकारी का फायदा उठाइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।